कब खाना चाहिए, है ना। खाना तब खाएं जब आपको भूख लगे। अगर आप मन से खाना खाएंगे तो आपको हमेशा नुकसान ही करेगा, और जब मन से आप खाएंगे ना, जब भूख आपको नहीं होगी तो आपको खाने में स्वाद चाहिए, टेस्ट चाहिए, या टेस्ट नहीं था, है ना। और आप ज़्यादा ओवर ईटिंग कब होती है, जब आप स्वाद से खाते हैं। भूख से ना खा करके स्वाद से खाएंगे तो आपको ओवर ईटिंग हो जाएगी, वो आपको नुकसान करेगा। देखिए ज़्यादा खाना खाने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, फैट बढ़ता है, आंतों में प्रॉब्लम होती है, लीवर में प्रॉब्लम होगी क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ेगा, है ना। और इसके साथ साथ बॉडी के अंदर देखिए कॉन्स्टिपेशन हुआ, है ना, गैस बनना हुआ, क्योंकि जब आप स्वाद से खाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें चीज़ें जैसे सॉल्ट ज़्यादा होंगे, है ना, थोड़ा तीखा भी होगा, मिर्च मसाले ज़्यादा होंगे उसमें, तो वो आपको नुकसान करेंगे, हार्म करेंगे, है ना, थोड़ा ऑयली होंगे। जब आप भूख से खाना खाएंगे तो आपको स्वाद नहीं चाहिए उसमें, कहते हैं भूख में कुल्हड़ भी पकवान लगते हैं। तो पहले तो भूख से खाना शुरू करिए, भूखे रहना शुरू करिए। देखिए अगर आपने खाने को कंट्रोल कर लिया तो आपकी 50% बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, 50% कम से कम। जैसे बीपी, शुगर। हाँ देखिए शुगर में क्या होता है कि शुगर में खाना खाना थोड़ा, देखिए शुगर में आपको ये डिसाइड करना है कि क्या खाना है ना। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इसमें आपको ध्यान रखना है, स्वाद नहीं देखना है, स्वाद नहीं रखना है। इसमें पहली जो आपकी चॉइस होगी वो स्वाद नहीं होना चाहिए, फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का खाना आप खाएंगे। साथ में कब खाना चाहिए, जब आपको भूख लगे, और सुबह आप गरिष्ठ भोजन खा सकते हैं, यानी कि अगर आपको ज़्यादा हैवी भोजन करना, ज़्यादा पेट भर के खाना, तो आप मॉर्निंग में खा सकते हैं। मॉर्निंग में नाश्ता नहीं होता, लेकिन नाश्ता हमारे देश की प्रथा नहीं है, नाश्ता हमारा नहीं चलता था। हमारे यहाँ जब लोग खेतों के लिए काम करने के लिए जाते थे, मेहनत करने वाले लोग थे, वो भी सुबह खाना खा के जाते थे। ये वो भी 8-10 बजे तक खाना भरपेट खाना खा लेते थे। मैक्सिमम प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है जब आप सुबह को भूखा रहते हैं। अच्छा, सुबह को आपको मेहनत करनी है, उठेंगे आप, बॉडी को एनर्जी की नीड चाहिए, आप उठ नहीं रहे हैं क्योंकि बॉडी डिटॉक्स नहीं हुई है। भूख लग क्यों नहीं है, आप कहते हैं ना सुबह के टाइम भूख नहीं लगती, क्योंकि आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं है, आप सुबह उठे नहीं है जल्दी, सुबह जल्दी नहीं उठे हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी। आप टॉयलेट या फ्रेश होने के लिए, स्टूल पास आउट करने के लिए टाइम से नहीं जाएंगे। उसकी भी एक टाइमिंग होती है, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक की, है ना। अगर आप फ्रेश होंगे सुबह, अगर 5 बजे उठते हैं आप, तो आप टाइम से फ्रेश होंगे, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और आपको टाइम से भूख लगेगी, है ना। दोपहर में आप खाना खाइए, आप दही छाछ वगैरह ले सकते हैं। रात में देखिए प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई है, लोग रात में दही छाछ, नींबू, सलाद, ककड़ी, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होगा, और खा के सो जाते हैं, लेट नाइट खाते हैं। रात में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्यों? सोलर एनर्जी से हमारी बॉडी, देखिए स्टमक क्या है हमारा, सोलर एनर्जी पे, पूरी बॉडी सोलर एनर्जी पे डिपेंड करती है ना। जब वो सूरज निकलता है, कहते हैं ना जितना सूरज निकलेगा उतनी भूख बढ़ेगी, जितनी तेज दिन निकलेगा उतनी भूख बढ़ेगी, ये सुना है ना आपने। तो ये सोलर एनर्जी से भूख बढ़ती है, हमारे जो पाचन तंत्र के जो ऑर्गन्स हैं वो भूख दिन बढ़ने के साथ साथ भूख बढ़ाते हैं। जितने भी हमारे अंदर एसिड रिलीज होंगे, एंजाइम्स आएंगे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो दिन में एक्टिव ज़्यादा होते हैं। रात में अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खा लीजिए, बॉडी मना नहीं करेगी, लेकिन आप कुछ समय बाद क्या होंगे, बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। रात में चंद्रमा होता है, इसका देखिए ज्योतिष के हिसाब से अलग किसी और दिन बताएंगे आपको, लेकिन इसको समझिए, जब आप रात में खाना खाते हैं तो रात में क्या होता है कि बॉडी हील करती है। बॉडी के 2 सिस्टम होते हैं, एक दिन में एक्टिव होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जब तक हम जाग रहे हैं, खाते पीते बोलते उठते बैठते हैं, तब तक हमारे रिपेयरिंग यानी हीलिंग प्रोसेस हमारा अच्छा नहीं होता है ना। हीलिंग कहते हैं बॉडी में नया खून बनना, कहीं टूट फूट नए सेल्स को डेवलप करना है। आज की डेट में आपने देखा होगा अटैक बढ़ गए, हार्ट अटैक बढ़ गए हैं, कैंसर के केस बढ़ गए हैं, अभी और बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम खाना खा लेते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो वेस्टेज के रूप में बॉडी में इकट्ठा होने लगता है, मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो चुका है ना। फैट बढ़ रहा है, 2 तरह का फैट होता है, जो एक जो दिखता है, एक इंटरनली जो ब्लड में आता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं, बड़ा खतरनाक होता है। इसकी वजह से सारे ऑर्गन्स काम करना अपना कम कर देते हैं और वहां से बीमारी का जन्म होता है। जैसे आप देखिए ब्लड में कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो ब्लड गाढ़ा होगा, अटैक INI को दूसरी बात है, लेकिन आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, है ना। लंग्स में सांस लेना स्टार्ट हो जाएगा,
आंत में अगर फैट रहेगा तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो सारी ओवरऑल किडनी देखिए ब्लड को फिल्टर करती है, तो वहां से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑयल को खाने का भी एक नियम है, अभी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको खाना कब खाना है, जब आपको भूख लगी होगी, क्योंकि जब भूख लगी होगी तो बॉडी उसका पूरा रस निचोड़ देगी, और आप स्वाद से नहीं खा रहे हैं तो थोड़ा उतना ही बिना टेस्टलेस भी आप खा सकते हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो स्वाद से नहीं खाना, पहला काम। दूसरा, रात को लेट नहीं होना है, खाने के टाइम के लिए लेट नहीं। अगर आप जागते भी हैं, देखिए आजकल का माहौल बड़ा अजीब हो चुका है, अगर आप रात लेट नाइट तक जागते भी हैं तो खाना दिन में खा लीजिए ना, क्या दिक्कत है। कि भूख लगती है तो भूख तो लगने दीजिए ना, ताकि सुबह को जल्दी उठ के खा सकें आप। भूख तो देखिए, मन तो आपका, अभी जलेबी रखी है सामने, जलेबी क्या करेगा, जलेबी खाई आपने, फिर रबड़ी दिखेगी आपको, वो भी मन करेगा। पेट तो भर चुका है ना, गाजर का हलवा दिखे आपको, वो भी खाओगे ना आप खाने के बाद, तो नुकसान तो करेगा, है ना। सबसे पहले तो अचार लोग खाते हैं खाने के साथ। अचार एक अलग तरीका था अचार का, कि अचार पहले लोग इसलिए रखते थे खाने में कि उनके खाने में नमक और मिर्च कम हुआ करते थे, है ना। तो अलग से देखिए, नमक को कच्चा, यानी कि अगर वो नमक पका हुआ नहीं है तो उसको उसमें नहीं रखा जाता था, डाला नहीं जाता था मैक्सिमम, है ना। सेम तो उसके लिए क्या था, अचार की व्यवस्था की जाती थी कि अचार में नमक और मिर्च थोड़े अच्छे होते थे, ठीक है, इसलिए अचार रखा जाता। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप अचार अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। यही इसके लिए भी एक सैलेड के लिए, देखिए सलाद जो हम लोग खाते हैं, खाने के साथ खाते हैं ना, इसका भी हमने बेड़ा गर्क किया हुआ है। सलाद को खाने के साथ नहीं खाया जाता, समझिएगा इसको। आप कहेंगे नहीं, हम लोग सब जगह देखा है कि सलाद। एक्चुअल में पहले क्या होता था, जब आप खाना खाने के लिए रेडी हो जाते ना, पहले जब आप कहीं गेस्ट के रूप में जाते थे तो आपको 10-15 मिनट पहले सैलेड ला करके रख दिया जाता था, है ना। आप हाथ धुल करके आ गए, बैठ गए और उस सलाद को खा रहे, नमक ऐड नहीं होता था। उस सलाद को जब आप खाएंगे उससे दो फायदे होंगे। एक, क्योंकि कच्चा है, बॉडी हमारी इस पर भी डिपेंड करती है कि आपका खाना कच्चा है, तला हुआ है, भुना हुआ है ना। रॉ मटेरियल सबके लिए अलग अलग चीजें टाइमिंग होती है। अगर आप कच्ची चीज खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए क्या होगा कि अलग तरीके के एंजाइम से बॉडी क्रिएट करेगी, और उसको टाइमिंग भी अलग अलग होती है डाइजेस्ट करने की। जैसे चना है, गरिष्ठ भोजन में आता है, चने को डाइजेस्ट होने में कम से कम 2 से 3 घंटे कम से कम लगेंगे। यहाँ अगर आप जौ की बात करें वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। मल्टीग्रेन भी नहीं खाना चाहिए। खाने की हम बात कर रहे हैं, काफी लोग क्या करते हैं, मल्टीग्रेन खाते हैं। लेकिन खाने में जितनी कम वैरायटी होंगी, खाना उतना बॉडी के लिए अच्छा है। संतुलित भोजन, पता नहीं किस महान व्यक्ति ने ये बनाया संतुलित भोजन। संतुलित भोजन का मतलब एक टाइम से नहीं था। संतुलित भोजन का मतलब है कि आज आपने अभी चावल खाए हैं, शाम को रोटी खा लेना, यानी गैप देना है। खाने में क्या करना है, ज्यादा मिक्स नहीं करना, ज्यादा वैरायटी नहीं ऐड करनी है, नहीं तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी कि इसके लिए एंजाइम्स दूसरे क्रिएट करने हैं, एसिड कितना मिक्स करना है। प्रॉब्लम तभी तो आई है जब हमने इतनी चीजें ऐड कर दी हैं उसके खाने में। दिक्कत कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप खाने में थोड़ी गैप रखेंगे। देखिए क्या होगा, अगर आप एक ही चक्की में चना भी डाल देते हैं जो आटा पीसेगा, जब जिसका बेसन बनेगा, एक ही चक्की में आप गेहूं भी डालते हैं, एक ही चक्की में आप मतलब कई सारी चीज डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो सब चीजों का जो एक पिसाई का, एक पीसने का जो क्राइटेरिया होता है, वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ चीजें ज्यादा बारीक होनी चाहिए, कुछ चीजें मोटी होनी चाहिए। कहा यह जाता था कि पहले के लोग मोटा अनाज खाते थे, लेकिन मिक्स करके नहीं खाते थे। पहले अगर किसी एरिया में, अगर किसी क्षेत्र में होता था तो मक्का हो गया तो मक्का ज्यादा खाया जाता था, किसी ज्वार अगर है तो ज्वार ही खाया जाता था। तो उसमें गैप रखें आप, चीजों को मिक्स ना करें, कॉम्प्लिकेटेड ना करें उन चीजों को। साथ में देखिए एक चीज और है, पेट में प्रॉब्लम तब आएगी जब आप ज्यादा चीजें मिक्स करके खाएंगे और बिना भूख के खाएंगे। तो इसको जरूर समझें। और साथ में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसके बारे में फिर से एक वीडियो बना करके हम आपको